आज मैं आपके सामने एक ऐसी अल्लाह की नेमत का ज़िक्र करूँगा कि जो हम में से अक्सरियत के घर में मौजूद है, और आम तौर पर देखने में ये आया है कि जब वो नेमत हमारे पास मौजूद होती है उसे हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वो नेमत हमसे जुदा होकर चली जाती है तो फिर शिद्दत के साथ उसका एहसास बेदार होता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ हमसे जुदा हो गई है। देखिए, हम दुनिया के अंदर आए हैं तो अकेले थे, जब हम दुनिया से जाएंगे तो अकेले होंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हम लाखों लाख लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ कायम हो जाता है। बाद ऐसे होते हैं कि जिनके साथ सरसरी हमारी दुआ सलाम होती है, बाद ऐसे होते हैं ज़िंदगी में हम कभी एक दफ़ा उनसे मिले होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों से हमारी मुलाकात होती है उनमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम तरीन जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिन लोगों का हमारे ऊपर हक़ है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो लोग अहमियत का हामिल हैं, वो हमारी माँ और बाप हैं। हमारी माँ और हमारे वालिदैन। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर वालिदैन के हुकूक़ और उनकी अहमियत को बयान फरमाया। जैसा कि एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह फरमाता है, हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ भलाई करेंगे। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़ैसला फ़रमाया है, ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि उसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए। माबूद हकीकी, माबूद बरहक़ कौन है? अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और फिर इरशाद फरमाया, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ भलाई करो। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दद मकामात पर जहाँ जहाँ अपनी वहदानियत को बयान फरमाया और ये बयान फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसकी इबादत करो, उसके मुत्तसिल माँ बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हुकूक को बयान फरमाया। ये महज एक इत्तिफाक नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, किसी की इबादत ना करो मेरे अलावा, और वालिदैन के साथ एहसान करो। इसकी वजह उलमा ये बयान फरमाते हैं क्योंकि इंसान के दुनिया में आने का सबब हकीकी कौन है? अल्लाह की ज़ात। भाई हम दुनिया में आए हैं, हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। इंसान के दुनिया में आने का सबब हकीकी अल्लाह की ज़ात है, और इंसान के दुनिया में आने का सबब मजाजी या सबब ज़ाहिरी कौन है? माँ और बाप। आज मैं और आप जिस मकाम पर खड़े हैं, आज मैं और आप इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, तो ये किसके सबब से है? हमारी माँ और हमारे
ये सारी रंगीनियाँ, ये सारी बहारें, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो किस सबब से है? इसका सबब हकीकी तो अल्लाह है कि अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन सबब मजाजी और सबब ज़ाहिरी अल्लाह ने किसको बनाया? माँ और बाप को। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बयान फरमाया मेरी इबादत ना करो, वहीं पर ये भी साथ मुत्तसिल बयान फरमाया कि वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ भलाई करो। अच्छा, वालिदैन के हुकूक, वालिदैन का अदब, वालिदैन की ताज़ीम और इनके साथ हुस्ने सलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई हसीन अंदाज में स्टेप बाय स्टेप इरशाद फरमाया। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम उन दोनों को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाओ, माँ और बाप जब जवान होते हैं तो आमतौर पर उनका रूह और दबदबा औलाद पर होता है, औलाद उनसे डरती भी है, और फिर बहुत सारे ज़ाहिरी मुनाफ़े माँ और बाप के साथ औलाद के जुड़े हुए होते हैं। खर्चा पानी मिलता है, रहन सहन मिलता है, हर चीज़, प्रोटेक्शन, सब कुछ माँ बाप की तरफ से मिलता है। तो किसी हद तक माँ और बाप का एक अदब दिल में होता है, लेकिन जब माँ और बाप बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं, उस वक्त औलाद की आजमाइश का वक्त शुरू होता है। इसलिए फरमाया इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, और फिर इरशाद फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़, तो तुम इन्हें उफ़ तक ना कहो। बचपन से सुनते आ रहे हैं वालिदैन के सामने उफ़ नहीं करनी चाहिए, कॉमन एक चीज़ है ये, लेकिन ये उफ़ क्या चीज़ है? वालिदैन के सामने हमने उफ़ तक नहीं कहना, क्या मतलब? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उफ़? उफ़ का मफ़हूम क्या है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफ़सीर कबीर के अंदर इस उफ़ की 12 तौजीहात बयान की हैं। इस वक्त मैं आपके सामने बहुत इख्तिसार के साथ 2 उसकी तशरीहात पेश करता हूँ कि ये अरबी ज़बान में जब लफ्ज़ उफ़ इस्तेमाल होता है, जिसको हम उर्दू में हूँ कहते हैं, जब हमें कोई चीज़ नागवार गुजरती है, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ होती है, हम कहते हैं हूँ, कहते हैं ना हूँ। तो ये अरबी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उफ़। उफ़ का लफ्ज़ भी हमारे यहाँ उर्दू में मुस्तामल है, लेकिन इसका असल माना मफ़हूम क्या है? ये क्या चीज़ है उफ़? तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के जिस्म पर मट्टी का कोई ज़र्रा पड़ जाए और वो फूंक मार कर उस ज़र्रे को उड़ाए, तो उस फूंक से जो आवाज़ पैदा होती है इसे उफ़ कहते हैं। यानी वो कलमा खफीफ जो हमारे मुंह से प्रोनाउंस होता है, अदा होता है। इसकी एक और मिसाल जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दी है, उससे बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि ये उफ़ क्या चीज़ है। लिखते हैं कि उफ़ ये है कि जब तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप बूढ़े हो जाएं और वो बीमार चारपाई के ऊपर पड़ जाएं, यहाँ तक कि वो उठकर वाशरूम में जाने के काबिल न रहें और उनका बोलो बराज, पेशाब वग़ैरह बिस्तर पर ही निकलने लग जाए, और तुम्हारी ड्यूटी हो कि तुम उनको साफ़ करो,
तो सफाई के दौरान उनके जिस्म, उनके कपड़ों और उनके बिस्तर से उठने वाली जो नागवार बदबू है, जब वो तुम्हारे नाक के नथनों तक पहुंचे तो तुम उससे बचने के लिए अपनी नाक के ऊपर कपड़ा ना रखो कि ये उफ है। कि वो तुम्हें बोलेंगे नहीं कि हमारा बच्चा हमसे घिन खाता है, हमारा बच्चा हमसे नफरत करता है, इसको हमारे जिस्म से बदबू आती है। वो जबान से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके दिल में ये मलाल पैदा होगा कि क्या हमारे बच्चे को हमसे नफरत होती है, नफरत महसूस होती है, इसको हमसे बदबू महसूस होती है, कि इस बदबू से बचने के लिए इसने अपनी नाक के ऊपर कपड़ा रख लिया है। तो दानिश बंदारा इशारा काफी अस्त। इस एक मिसाल से सारी जिंदगी का लाया अमल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वालिदैन के अदब के एतबार से अगर कोई समझना चाहे तो उसकी समझ में आ सकता है कि हमने ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना, हमने ऐसा बोल नहीं बोलना, हमने ऐसा काम नहीं करना कि जिससे माँ और बाप के दिल में दुख का एहसास भी पैदा हो। ये उफ का मफहूम है। फला तक़ुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक ना कहो। अब ये कलमा खफीफ है, अमल खफीफ है कि जहां से किसी के लिए तकलीफ के एहसास की इब्तिदा होती है। तो जब इतनी बात से मना कर दिया तो माँ और बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करना, माँ के साथ बाप के साथ डिबेट करना, उनसे बहस व मुबाहिसा करना, उनको कहना पापा आपका वक्त कुछ और था, अब जमाना बदल गया है, उनकी बात को रद्द करना, यह कहां जायज होगा? और याद रखें कि माँ और बाप के दिल को दुखाने वाला ये अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप की नाराज़गी में रब की नाराज़गी है और बाप की रज़ामंदी में रब की रज़ा है। बल्कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे माँ और बाप के बारे में सवाल किया तो इरशाद फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, ये माँ और बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए दोज़ख भी है। और आगे इरशाद फरमाया, देखिए कुरान पाक के अंदर सराहतन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तनहरहुमा, और उन्हें ना झिड़को। पहले उफ से मना फरमाया, उफ तक ना कहो, फिर फरमाया वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को ना, ऊंची आवाज से बात मत ना करो उनके सामने। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके सामने पोलाइट अंदाज में नर्म व नाजुक लबो लहजे के अंदर उनके साथ गुफ्तगू करो। ये जो अभी मैं बयान कर रहा हूं ना, ये इस मुआशरे का बहुत बड़ा दर्द है। क्या है बहुत बड़ा? हमारे कुछ बुजुर्गों के साथ मुलाकात हमारे मस्जिद के नमाजी हैं उनसे होती रहती है। इतना वक्त बदल गया है और इस वक्त इस मॉडर्निज्म ने, इस जिद्दत पसंदी ने खून सफेद कर दिए हैं। माँ और बाप का अदब लोगों के दिलों से निकल गया है। और मेरे वो यंगस्टर्स जिनकी उम्र 14-15 साल है, 16 साल है, 20, 25, 30 साल है, 35, 40 साल तक है, ख़ास तौर पर और बिलउमूम सब के लिए, ये मिंबर रसूल पे बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात अर्ज़ करूँ
अगर हमारी माँ और बाप दिल से हमारे साथ राजी नहीं है ना, दिल से राजी नहीं है, वो मुरब्बत में आकर हमारे सामने मुस्कुरा भी देते होंगे, वक्ती तौर पर मान भी जाते होंगे, हमें ऐसे लगेगा कि ये ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन अगर वो दिल से हमने उनको खुश नहीं किया, वो हमसे राजी नहीं है, तो याद रखें कि दुनिया में भी टकरे ही टकरे हैं और आखिरत में भी अल्लाह की बारगाह में जब पेश होंगे तो अल्लाह नाराज होगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात अर्ज कर रहा हूँ। आज औलाद का माँ बाप के सामने जो उनका रवैया है, ये बड़ा ही काबिल गिरफ्त है, ये बड़ा मज़मूम है। और मैं कहता हूं कि अगर माँ और बाप को राजी कर लिया जाए ना, तो माँ और बाप की दुआ औलाद के हक में इतनी अहमियत रखती है जितनी नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में अहमियत रखती है। इतना दर्जा है माँ और बाप की दुआ लेने का। अच्छा, ये दुआ ली कैसे जाती है? एक तो होता है ना दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। दुआ करवाते हो तो मेरे अम्मी मेरे लिए दुआ करना, अब्बू मेरे लिए दुआ करना, तो वो दुआ कर भी देते। एक होता है दुआ करवाना और एक होता है दुआ लेना। दुआ करवाना तो होता है कि हम उसकी तस्बीह पढ़ते रहते हैं, दुआ करना दुआ करना दुआ करना, तो दुआ कर भी देते हैं। लेकिन दुआ लेना ये होता है कि हम जानते हैं कि दिल में क्या है, उसके मुताबिक बन कर दिखाएं, खुद ब खुद दिल से दुआएं निकलेंगी। ये मैं कोई मुबालगा राई से आपको बात नहीं कर रहा कि माँ और बाप दुआ कर दे, अल्लाह अपना कुर्ब दे देता है, अल्लाह अपनी मार्फत का जाम पिला देता है, अल्लाह अपना वली बना लेता है। आज हम नेक लोगों के पास जाते हैं ना, जाकर कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, अच्छी बात है। मैं कहता हूं तेरी माँ और बाप अगर जिंदा है तो तेरे हक में सबसे पावरफुल दुआ ये है कि उनकी जाकर दिल से दुआएं ले, अगर तू ले सकता है तो। फिर देख दुनिया कैसे तेरे पीछे पीछे आती है। आज हम परेशान हैं, रिज्क में रोजी में बरकत नहीं है, परेशानियों ने डेरा डाल दिया है। जिस काम को हाथ डालता हूँ, सोने को हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाता है। किसी ने कुछ करवा दिया है, लोग आकर कहते हैं जी हमारा पता करें ना जी, किसी ने कुछ करवा ना दिया हो, किसी ने बंदिश ना करवा दिया हो। मैं कहता हूँ कि अगर तेरी माँ और बाप जिंदा है और तू उन्हें सच्चे दिल से राजी करता है तो दुनिया जहान की बंदिशें उनके सामने कुछ भी नहीं है। हज़रत बाज यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हो गुजरे हैं, बहुत बड़े आरिफ बिल्ला थे। इनके एक भाई थे, माँ की खिदमत करते रहते थे, ये अल्लाह की इबादत करते रहते थे, सारी रात नफिल पढ़ते रहते थे, तस्बीह पढ़ते रहते थे। एक दिन जब इशा की नमाज के बाद नफिल पढ़ने के लिए खड़े हुए ना, तो भाई ने आके कंधे पे हाथ रख लिया और कहा कि भाईजान आप हर रोज़ अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, आज मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, आप ज़रा माँ बूढ़ी है ना, बीमार है, इसकी खिदमत करें आज रात। तो ये बाज यज़ीद बिस्तामी बड़े समझदार थे और आलिम दीन भी थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं आज माँ की खिदमत करूँगा। माँ के पास आए, शदीद सर्दी का मौसम था। माँ ने कहा पानी लेके आओ। अब ये पानी के लिए जब घड़े के पास गए ना, तो शदीद सर्दी की वजह से घड़े में पानी जमा हुआ था। इन्होंने कहा कि इतना ठंडा पानी है, माँ पी के माँ का गला ख़राब हो जाएगा, माँ बीमार हो जाएगी। बर्तन लिया, कहा कि वो सामने नहर है उसमें चला जाता हूँ, वहाँ से जाकर पानी भर के लाता हूँ। नहर में गए, पानी भर के वापस आए, देखा तो माँ सो चुकी थी। सोचने लगे कि अब माँ को जगाता हूँ तो भी बेअदबी है, तो ऐसे करता हूँ मैं ये प्याला पकड़ के माँ के पास खड़ा रहता हूँ, जब माँ उठेगी तो माँ को पानी पिला दूंगा। माँ की तहज्जुद के वक्त आंख खुली तो ये पानी पकड़ के माँ के सराहने खड़े हुए थे। माँ की आंख खुली, माँ ने देखा कि ये मेरे बेटा खड़ा है पानी पकड़ के, तो कहने लगे तू? कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया था, आप सो चुकी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, जब आपकी आंख खुलेगी आपको पानी दे दूंगा। ऐसा ना हो मैं सो जाऊँ, आप फिर पानी मांगे और आपको पानी ना मिले। तो माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
और दुआ की, ए अल्लाह ये मेरा बेटा है, मैं इससे राज़ी हो चुकी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। और मैं आपको बताऊँ, विलायत के अंदर ना कुछ दराजात और मरातब होते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब किसी को अता फरमाता है तो उसके मुख्तलिफ दराजात होते हैं काफ़ी। उसमें एक दर्जा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे का अंदर बाहर रोशन कर देता है। ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, अंदर बाहर क्या कर देता है? रोशन कर देता है। बाज़ यज़ीद बस्तामी ने साल अल्लाह की इबादत की, लेकिन माँ की एक रात की खिदमत और दुआ ने आपका अंदर बाहर रोशन कर दिया। एक तरफ सारी रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पढ़ते रहें, दूसरी तरफ माँ और बाप की खिदमत में रात गुजारी जाए, तो ये माँ और बाप की खिदमत में गुजारी जाने वाली रात उस इबादत से अफजल है, नवाफिल पढ़ने से अफजल है। आज हम किस मकाम पर खड़े हैं? यानी जिस मगरबी तहजीब के पीछे मैं और आप भाग रहे हैं, उन्होंने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया? ओल्ड हाउस का। माँ और बाप बूढ़े हो जाए, उन्हें ओल्ड हाउस के अंदर जाके दाखिल करवा दो, जान छूटे। जबकि अल्लाह की कसम जी, जूं जूं बूढ़े होते चले जाते हैं ना, जूं जूं बूढ़े होते चले जाते हैं, इनकी कदर व कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, ये उतने कीमती होते चले जाते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछाओ। जनाह ज़ुल मिनर रहमा, ये जनाह ज़ुल क्या चीज़ है? जनाह कहते हैं परों को, आजिज़ी का बाजू उनके सामने बिछाओ। अरबी के अंदर जब परिंदा हवा में उड़ता है, फ़ज़ा में ऊंचा बुलंद हो जाता है, तो वो परों को एक ख़ास समत में हरकत देता है, लेकिन जब उसे ज़मीन पर लैंड करना होता है तो वो परों को सुकेड़ सुकेड़ कर नीचे आता है। तो जब परिंदा परों को सुकेड़ कर नीचे आता है ना, तो अरबी में से कहते हैं जनाह ज़ुल। क्या कहते हैं? जनाह ज़ुल। तो वो लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुरान में इस्तेमाल फरमाया है, जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति। उनके सामने रहमत के साथ, उनके साथ सामने आजिज़ी और इनकिसारी का बाजू उनके कदमों में बिछा दो। जब उनके सामने जाओ तो तुम कोई बड़े आलिम नहीं हो, बड़े मुफ्ती नहीं हो, कोई हाफिज़ नहीं हो, कोई नमाजी परहेज़गार हाजी नहीं हो, कोई बड़े अफसर नहीं हो, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं हो। जब तुम जाते हो दुनिया तुम्हें खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल करती है, लेकिन जब तुम माँ और बाप के सामने जाते हो तो तुम माँ और बाप के सामने वैसे ही बच्चे हो। उनके सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। तो फरमाया जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी का बाजू बिछाओ। आज हम कुछ बन जाते हैं ना, हम कहते हैं कि बस ये सारी मेहनत तो हमने की है, और जो चीज़ माँ और बाप की अच्छी लगती है हम कहते हैं मेरे माँ और बाप बड़े अच्छे हैं, और जहाँ थोड़ी सी बात नागवार गुजरती है हम कहते हैं जो माँ और बाप ने हमें आज दिन तक दिया ही क्या है। ऐसे भी नाखल्फ औलाद है कि ये जुमले तक कह देती है, यार हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है 8 दिन तक, यार हमारी माँ ने 8 दिन तक हमारे लिए क्या किया है। कंपैरिजन करते हैं, फलां की माँ ने ये किया है, फलां के बाप ने। खुदा की कसम अगर तुझे माँ और बाप की कदर मंजिलत का अंदाज़ा हो जाए, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरे लिए जन्नत भी है, ये तेरे लिए दोज़ख भी है, तो तू कभी भी ऐसे अल्फाज अपने मुंह से ना निकाले जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। अपनी माँ को राज़ी करें, अपने बाप को राज़ी करें। माँ और बाप को राज़ी करने वाले की, और मैं एक हदीस में पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने माँ और बाप के लिए हर रोज़ दुआ करे, क्या करे? हर रोज़ बिला नागा माँ और बाप के लिए जो दुआ करे, सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं आने देगा।
फाइनेंशियली कितने परेशान हैं हम, कितनी टेंशन है। आज से ये वजीफ़ा चलेंगे, मैं आपको वजीफ़ा बता दूं। लोग कहते हैं ना यार वजीफ़ा बताएं ना, क्या करें यार, रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। वजीफ़े हम बहुत पूछते हैं। तो चलें, जो लोग फाइनेंशियली परेशान होते हैं, जिनको रिज़्क़ की तंगी है, जिनके हाथ तंग रहता है, माली परेशानी है, तो वो ये एक वजीफ़ा आज ले जाएं कि अपनी माँ और बाप के लिए हर रोज़ नाम लेकर, या अल्लाह मेरे माँ और बाप की बख्शिश फरमा। और ये कुरान में अल्लाह ने इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह तू इन पर ऐसे ही रहम कर जैसे मेरे बचपन में इन्होंने मुझ पर रहम किया है। जब मैं इस काबिल भी नहीं था कि अपने जिस्म से मक्खी उठा सकूं, जब मैं चल नहीं सकता था, जब मैं खुद वॉशरूम नहीं जा सकता था, मैं गोश्त का एक बेजान लोथड़ा सा था, मुझे मेरे मुंह में नवाले, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया। यार आज माँ के सामने हम अकड़ते हैं, बाप के सामने अकड़ते हैं, उनकी बात को रद्द करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते, उनको लिफ्ट नहीं करवाते। वो हमें ज़बान से कहते नहीं है, वो किसी के सामने हो सकते जिक्र भी ना करते हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं कि यार ये हमारी औलाद है। आज सुख देखने के लिए हमने इन्हें पाल पोस कर जवान किया, और हाल ये है कि ये हमारे साथ कैसा सलूक करता है।